कम बैंडविड्थ इस्तेमाल हो जाए। हम देख रहे थे कि परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने हमें हर प्रकार के स्वर्गीय आध्यात्मिक आशीषों से माला माल किए हैं। हमने ये भी देखा कि ये आशीष हमारे हैं जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, इन क्राइस्ट। अगर इस पत्र के मुख्य शब्द अगर देखें, यही तो शब्द है, इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में है। सारे आशीष यीशु मसीह में रखे गए हैं। जैसा प्रारंभ का दिन मैंने एक उदाहरण के तरीके से बोला था कि रोम शहर के एक एमपी के बारे में, तो उसने अपने पुत्र जो गुंडा जैसा था, उड़ाऊ पुत्र जैसा था, इसलिए उसको कुछ नहीं दिया। वसीयत में केवल उसके गुलाम को सब कुछ सौंपा। और आखिरी एक लाइन था, मेरे बेटे, हालांकि वो उड़ाऊ पुत्र हैं, एक चीज वो ले सकते हैं। तो ये होशियार उड़ाऊ पुत्र ने गुलाम को ले लिया और गुलाम के जरिए से सारी संपत्ति का वो भी मालिक बन गया। ये सही उदाहरण नहीं है, यीशु मसीह गुलाम नहीं है, फिर भी जो अर्थ समझाने के लिए शायद इस कहानी काफी है। यीशु मसीह जिनके पास है, उनके पास सब कुछ है। भजन 23 में हम पढ़ते हैं, है ना, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं है। जब तक कि यहोवा हमारा चरवाहा रहता है, जब तक कि यहोवे के साथ जुड़े रहते हैं, यहोवा के साथ एक रिश्ते में आ पहुंचे हैं, तब से सारी संपत्ति, सारी आशीषें हमारे हैं। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह में हम हैं। पौलुस के पत्रों के एक डिजाइन इस प्रकार है, पहले आधा हिस्सा पौलुस डॉक्ट्रिन, शिक्षा देते हैं, और दूसरे आधा हिस्सा प्रायोगिक, प्रैक्टिकल है। तो उसी के समान इस पत्रिका भी अगर हम देखें, 1, 2, 3, 3 अध्यायों में हम डॉक्ट्रिन देखते हैं, सिद्धांत को पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक वचन मुझे लगता है दूसरा अध्याय के 6 पद है। दूसरा अध्याय के वचन 6 है। आज दूसरा अध्याय में जाने के विचार है, देखते हैं कहां तक जाएं। पर दूसरे के 6 हमारे बुनियादी एक वचन के रूप में हम देखेंगे 2 के 6। कोई पढ़े? इफिसियों 2 का 6। 2 का और 6, 2 का 6 और प्लीज। के साथ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बस बस काफी है। तो हम आज आज के इस शाम के वक्त इधर बिठाए गए हैं। हम चौथा अध्याय देखें तो चौथा अध्याय में एकता के बारे में, संयोग के बारे में, नम्रता के बारे में बताते हैं। 5वां अध्याय में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में है, पति किस प्रकार आप पत्नियों पर प्रेम करना चाहिए, पत्नी किस प्रकार अधीन रहना चाहिए। 6ठा अध्याय में बच्चों के लिए कुछ आदेश दिए हैं, बच्चे किस प्रकार माँ बाप के आदर सम्मान करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के आदेश को कोई मतलब नहीं है जब तक
हम ये 2 के 6 न पढ़े, 2 के 6 न समझे। दूसरा अध्याय के 6 है बुनियाद। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाए गए लोग हैं, इसलिए हमारे संसारिक जीवन भी उसके मुताबिक रूपांतर करना होगा। उसके मुताबिक हमारे चरित्र भी, हमारे हर रोज के जीवन भी बदलना होगा, बदलाना होगा। पहला अध्याय में वापस अगर जाएं, पहला अध्याय के हमने देखा था वचन 3 से लेकर 14 तक एक वाक्य है। ग्रामर के मुताबिक केवल एक वाक्य है, 10 वचन, 11 वचन समझ लो। 11 वचन एक ही अध्याय से, ये एक ही वाक्य है। बाइबल के 11 वचन ग्रीक भाषा में एक ही वाक्य है। तो मैं शायद उस दिन भी बोला होगा कि पौलुस, हमें मालूम है जेल में है, वहां कोई शांति नहीं, कोई तसल्ली नहीं, फिर भी उस जेल में रहते हुए पौलुस कहते हैं तुम्हें शांति हो। सॉरी, बीच में कट हुआ था। अभी सुनाई दे रहे हैं ना? जी हेलो। सर, सुनाई दे रहा है, सर हाँ सुनाई दे जी, रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा वचन 3 से लेकर 14 तक ग्रीक भाषा में ये एक वाक्य है। तो जेल में रहते हुए, हाँ जेल में तो कठिनाइयां हैं, कटमल है, मच्छर है, कभी कभी कोड़ों का मार खाना पड़ते हैं। यद्यपि वातावरण सही नहीं है, हालत बहुत बुरी है, फिर भी परमेश्वर के दास बाहरी तौर के जो कठिनाइयों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, केवल स्वर्गीय स्थानों के ऊपर विचार कर रहे हैं, केवल स्वर्गीय स्थानों पर स्वयं विचार कर रहे हैं। इतना नहीं, परमेश्वर का दास हमें स्वर्गीय स्थानों में लेके जा रहे हैं। एक जेल में रहते हुए, इतनी कठिनाई सहते हुए, स्वर्गीय स्थानों में हमारे दिलों को, हमारे हृदयों को लेके जाने वाला उस प्रभु के दास के लिए कितनी स्तुति करें, प्रभु के सामने कितने आभारी रहे। वो कहता है तुम्हें शांति हो। यद्यपि मुझे कोई शांति नहीं है जेल के अंदर, तुम्हें तसल्ली हो, तुम्हें खुशी हो, पर इन संसारिक बातों के ऊपर नहीं। खुशी हमें इसलिए है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। खुशी हमें इसलिए है कि स्वर्गीय स्थानों के हर प्रकार के आशीषों से हम माला माल किए गए लोग हैं। हाँ मित्र, संसार में हम दुख सहते हैं, कठिनाइयां सहते हैं, तकलीफें सहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 16वां अध्याय के 33 में कहा, इन दिस वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड। इस संसार में तुम्हें सताव होते रहेगा, तुम्हें कठिनाइयां होती रहेगी। इस संसार हमारा दुश्मन है। संसार के जो ताकतें हमारे विरुद्ध है, इसलिए प्रभु जी ने कहा संसार जैसा मेरा विरोध किया है, तुम्हारे भी विरोध क्यों न करें। अगर कच्चे पेड़ को इस प्रकार किए तो सूखे पेड़ को, सूखे लकड़े को कितना अधिक पीड़ा न दे। मित्र, आज संसार में हमें कई तरह के
पीड़ा है, कठिनाइयां है, पर जैसे यीशु ने कहा, ढाढ़स बांध लो कि मैंने संसार को जीत लिया है, तो एक विजेता यीशु के, उस विजय के हम सहकारी है, सहभागी है। इस बात को हमेशा याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह विजेता है। जैसे मैंने कहा, इस वचन, इस 3 से लेके 14 तक जो वचन है, वो वचन एक ही वाक्य है। उस एक वाक्य के अंदर 2-3 बातें आपको समझा के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कनेक्शन तो है ना अभी भी? जी अंकल, जी अंकल। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 14 तक वचन के थोड़ा सा उल्लेख, थोड़ा सा हम उसका थोड़ा स्पष्टीकरण, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पिछले हफ्ता हमने देखा कई आशीषों के बारे में जिनसे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। तो ये जो 14 तक वचन है, 3 से लेकर 14 तक वचन है, एक कविता के रूप में, एक गीत के रूप में है। तो गीतों को जैसा पद रहता है, इंग्लिश में स्टैंजा बोलते हैं, 3 से 6 तक एक स्टैंजा है, एक पद है कविता के। फिर 7 से 12 तक दूसरा स्टैंजा, दूसरा पद है कविता के। और 13 से 14 तक तीसरा पद है, तीसरा स्टैंजा है। 3 से 6 तक पहला जो स्टैंजा, पहला पद हमें पिता परमेश्वर का कार्य, भूतकाल में, अतीत काल में परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या किया है, क्या करके रखा है। 3 से 6, 7 से 12 तक, 7 से 12 तक पुत्र ने, परमेश्वर पुत्र ने हमारे लिए इस वर्तमान काल में क्या कर रहा है, उसके बारे में है। और तीसरा पद, कविता के तीसरा पद, 13वां और 14वां वचन, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए भविष्य में क्या करने वाला है। एक बार और दोहराता हूं, 3 से 6 तक पिता परमेश्वर का कार्य अतीत काल में, 7 से 12 तक परमेश्वर पुत्र का कार्य इस वर्तमान युग में, और 13 से 14 तक पवित्र आत्मा जो हमारे लिए करने वाला है भविष्य में। तो इन तीनों स्टैंजा, तीनों पद के अंत में हमको देखने को मिलते हैं, फॉर द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस। 6 में देखिए, 6 में हम देखते हैं, फॉर द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस। फिर 12 में, 12 में हमें देखने को मिलते हैं, he might be for the praise of his glory, again उसकी स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए। 14 के आखिरी में भी, to the praise of his glory। तो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया है। शायद मैंने कहा होगा, संत अगस्तिन से लोगों ने पूछा, ये परमेश्वर ऐसे क्यों किया है? इंसान पापी है, समझकर भी इंसान को पाप में गिरने वाला है, ये समझने के बावजूद परमेश्वर ने क्यों इंसान को बनाया? जवाब है, सोला ग्रेशिया, सब अनुग्रह के कारण। यीशु मसीह को पकड़ के लोग सूली पे चढ़ाएंगे, समझने के बावजूद, जानने के बावजूद उसे क्यों भेजा? जवाब है, अनुग्रह के कारण। तो आज हम बोलेंगे, अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने आज हमें चुना है। केवल अनुग्रह। हम भले हैं, हम अच्छे हैं इसलिए नहीं,
बल्कि फॉर द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस, उसके अनुग्रह की महिमा हो, उसकी महिमा हो, हमारी महिमा। तो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो आज आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना, क्यों चुना है? परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए चुना। पिछले हफ्ता हमने देखा that we may be holy, पवित्र बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, वो भी स्वर्गीय स्थानों में सारे आशीषों से हमें माला माल किया। चौथा वचन पढ़ रहा हो, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, पांचवा वचन, he predestined us to be adopted as his sons. ये सब हमने देखा है। परमेश्वर ने हमें चुना। हम कौन है? केवल मिट्टी के एक टुकड़ा है, सूखे हुए मिट्टी का, ए लंप ऑफ क्ले। परमेश्वर अपने स्वयं की इच्छा से, हमने किसी ने नहीं बोला कि हे प्रभु मुझे चुनो, मुझे चुनो। हमारी उत्पत्ति के पहले, हमारे जन्म के पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना। उसके मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी मनोहर इच्छा के मुताबिक हम रूपांतरित हो जाएं। दूसरा अध्याय में हम देखेंगे भविष्य में, दूसरा अध्याय के 10वां वचन, शायद आज यूं ही पढ़ के आगे बढ़े। दूसरे के 10, फॉर वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप क्रिएटेड टू डू गुड वर्क्स इन जीसस क्राइस्ट, टू डू गुड वर्क्स। इधर हिंदी बाइबल से मैं पढ़ूं, दूसरे अध्याय के 10वां वचन, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। हम उनके कारीगरी है, हस्तकला है। यिर्मयाह 18वां अध्याय में परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह तू जा, उस कुम्हार के घर में जा, मैं तुझे कुछ सिखाने वाला हूं वहां। तो कुम्हार के घर गया यिर्मयाह। कुम्हार कुछ चिखल, कुछ मिट्टी लेकर उसके जो चाक है जिस पर मिट्टी को रखकर वो रूप देता है, आकार देता है, उस रूप दे रहा है कुम्हार। He was shaping from the clay. It was marred, हम पढ़ते हैं, और कुरूप बन गया। उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं बना उस मिट्टी। तो परमेश्वर ने क्या किया, कुमार ने क्या किया, उस जो बर्तन बन रहा था उसको तोड़ डाला, है ना। 18वां अध्याय में है, शायद हम पढ़े तो अच्छा होगा। यिर्मयाह 18 अध्याय के 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे, 5-6 तक पढ़ेंगे। किसी को मिले तो पढ़िए। 18 अध्याय का 18 का 1 से 6 तक यिर्मयाह। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन यह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। आज शाम को सारी की सारी बातें भूल जाइए,
और इस बात को ध्यान में रखिए। परमेश्वर कहता है, कैन आई नॉट डू विथ यू एज द पॉटर डिड? उस कुम्हार ने जो किया मिट्टी के साथ, क्या मैं वैसा तुम्हें करना ही पाऊंगा? करने के अधिकार मुझे नहीं है? आज हम प्रभु से कहें, प्रभु जी, आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक, जो डिजाइन आपके मन में है मेरे बारे में, आपकी जो योजना है, उसके मुताबिक मुझे बनाइए। आपके हाथों में मैं समर्पित रहूंगा, आपके हाथों में मैं समर्पित रहूंगी। आज शाम को हम प्रभु से कहें, हमारा कुम्हार, देखिए ध्यान से उसके हाथों पर नजर डालिए। इस कुम्हार के हाथ छेदे हुए हाथ हैं, कीले से भेदे हुए हाथ है। जिस छेद, जिस जो निशानी है, जख्म है, आपको बताती है, उस जख्म आपको बता रही है, बेटा मैं तुझ पर प्रेम करता हूं, बेटी मैं तुझ पर प्रेम कर रहा हूं। आओ उस कुमार के पैरों के तले, पैरों के ओर जरा अपने नजर डालें। हमारे कुमार के पैरों पर भी कीलों के जख्म है, कीलों के जख्म है। प्रभु कहता है, इन जख्मों के द्वारा हमसे वार्तालाप कर रहा है, बेटा बेटी मैं तुझ पर प्रेम कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। और कट हो गया था? जी सर, थोड़ा कट हो गया था। हाँ ठीक है। इन जख्म जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनके हाथों में, उनके पैरों में है, वो हमें बता रहे हैं, इन जख्म बता रही हैं कि आई लव यू बेटा, मैं तुझ पर प्रेम कर रहा हूं, बेटा बेटी मैं तुझ पर प्रेम कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु उनके मन में हमारे बारे में जो योजना है, उस योजना के मुताबिक हमें बना रहा है। तो हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित रखें। प्रभु जी, आपकी मर्जी के मुताबिक मुझे बनाइए, मुझे बनाइए। मुझे मालूम है कि जो भी आपकी योजना है वो मेरे लिए भला ही है, मेरे लिए अच्छी योजना है, उसके मुताबिक मुझे बनाइए। आज शाम को हम प्रभु से कहें। आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हर प्रकार के आशीषों से परमेश्वर पिता ने माला माल किए हैं, हम आशीषित लोग हैं। तो दूसरा हमने देखा कि हमारे आशीषों से, ओ माय, ये डिस्कनेक्ट होते रहते हैं आज, मालूम नहीं क्यों। अभी भी डिस्कनेक्ट हुआ? जी सर, हो गया, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नेटवर्क जरा क्या हम्म। करे। आह, अभी कनेक्शन चालू है क्या? हाँ, चालू है, चालू है, चालू। ओके ओके ओके। हाँ, बीच में बताइए, कट हुआ तो बताइए आप। कट हुआ तो जी कैसे जी जी बताएंगे? कैसे जी। बताएंगे कट हुआ तो? आप फोन पे बताइए कट हुआ तो। ओके ओके। ठीक ठीक। तो आज हमें परमेश्वर के उन आशीषों के बारे में हम बोलते, वो अनगिनत आशीष है,
अनगिनत आशीषों से परमेश्वर ने हमें माला माल किए हैं। तो उन आशीषों को दोहराते दोहराते, ओ माय, कट हो गया। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, आ रही नहीं आवाज, आ हुआ, रही। ठीक नहीं है। हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 1 मिनट रुकी, मैं इसको जरा सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी चालू है ना? जी चालू है, चालू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पिछले हफ्ता हमने देखा था कि परमेश्वर का आत्मा हमें दिया है, जो बयाने के रूप में है, एडवांस के रूप में है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमें मोल लिया है उसके बारे में हमने देखा कि अपने ही कीमती लहू देकर, जैसा हम इफिसियों के 1 अध्याय के 7वां वचन में देखा, परमेश्वर ने चालू है? जी सर, चालू है, चालू। ओके, ओके। मुझे दिखाई नहीं दे रही क्यों। नहीं सर, वो आपका तो कंटिन्यूस चलता है, आप परेशान मत होइए। आप तो अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अगर कट हुआ तो फोन पे बताइए। जी 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 जी। तो यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है, 7वां पद में हमने देखा। वो भी कैसे? अपना खून बहा के हमें पापों की क्षमा, जो हमारी आजादी का है, पापों की क्षमा अर्थात आजादी, आजादी अर्थात पापों की क्षमा हमें उसने बख्श दिए हैं। वो भी एक आशीष है। तो उसने हमें मोल लिया है, खरीद लिया है। उसके बारे में एक उदाहरण के तौर से मत्ती 13वां अध्याय में, मत्ती 13वां अध्याय के 44वां वचन में, शायद मैंने पिछले हफ्ता भी बोला होगा, मत्ती 13वां अध्याय के 44वां वचन जरा देखें। स्वर्ग का राज खेत में छुपे छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। बस, दैट इज इनफ। उस खेत को मोल लिया, सारी संपत्ति देखकर, सारी संपत्ति देखकर उस सारा खेत को मोल लिया है। यीशु ने दूसरा एक उदाहरण में, बीज बोने वाले के उदाहरण में बोला था कि संसार है इस खेत, इस संसार रूपी खेत को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमें मालूम है, मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा लेते हुए शैतान ने यीशु को क्या कहा? ये सारी पृथ्वी मेरी है, सारा संसार मेरा है, एक बार मुझे झुककर नमन करे तो मैं सारा संसार तुझे दूंगा। यीशु को शैतान ने कहा। शैतान तो झूठ नहीं बोला तब, क्योंकि इंसान आदम और हवा ने जब पाप किया, पृथ्वी भी शैतान के वश हो चुकी है। इसलिए शैतान इस प्रकार हिम्मत से कह पाया यीशु को कि सारी पृथ्वी मेरी है, सारा संसार मेरा है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? इस पृथ्वी को दोबारा अपना बनाने के लिए, इस श्रापित संसार को अपना बनाने के लिए, श्रापित इंसान मानव प्राणी को अपना बनाने के लिए स्वर्ग छोड़ा, सारी संपत्ति छोड़ी, जैसा हमने यहां पढ़े, सारी संपत्ति छोड़ी, सारी संपत्ति देखकर इस पृथ्वी को खरीद ली। पृथ्वी खेत है जहां हम हैं, क्योंकि यीशु ने देखा कि मूल्यवान हीरा छिपे हैं, मूल्यवान निधि इस खेत में, इस पृथ्वी पर छिपी है।
जो हम हैं, असल में वास्तव में हमें कोई मूल्य नहीं है, हमें कोई कीमत नहीं है, मिट्टी के पात्र है। जैसा पौलुस दूसरा कोरिन्थ में लिखता है, इन मिट्टी के पात्रों में हमें अक्षय निधि छिपी है। हम जो मिट्टी के पात्र हैं उसमें अक्षय निधि परमेश्वर ने छिपा के रखे हैं। दूसरा कोरिन्थ के मेरे ख्याल से 3 अध्याय में होगा, नहीं तो 4। हाँ? दूसरा कोरिन्थ 4, दूसरा कोरिन्थ 4 में दिया है, वी हैव दिस ट्रेजर इन पॉट्स ऑफ क्ले। दूसरा कोरिन्थ 4 के 7 में, वी हैव दिस ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले। हम केवल मिट्टी के पात्र हैं, फिर भी परमेश्वर का आत्मा हम में वास कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर के लिए हम अनमोल है, परमेश्वर के लिए हम अनमोल है। दूसरा एक कारण है, हमारे उद्धार के पहले की स्थिति अगर देखें, हम परमेश्वर के रूप में बनाए गए लोग हैं। परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के आकार में बनाए गए लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की सारी वैभव छोड़कर, स्वर्ग के सारी महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर, स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। एक कौन कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा, वो आवाज आ रही थी बाहर के। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। तो परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया, जैसा हम दूसरा कोरिन्थ के 8 के 9 में पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थ 8 के 9 में क्या लिखा है? For we know the grace of our Lord Jesus Christ, who though was rich became poor, so that by his poverty we may be made rich. स्वर्गीय धन छोड़कर, स्वर्गीय वैभव छोड़कर हमारे लिए गरीब बना कि हम उसकी गरीबी के कारण संपत्ति पा सके, अमीर धनी बन सके। यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी संपत्ति को छोड़ा। आगे बढ़ते हैं, छुड़ाया हमको अपना खून बहाकर, छुड़ाया हमको बहुमूल्य लहू बहाकर। तो दूसरा आगे बढ़े, जैसा मैंने कहा, पहले जो 6 पद हैं, परमेश्वर पिता ने क्या किया? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमें आशीषित किया। परमेश्वर पिता ने स्वर्ग की सारे आशीषों से हमें माला माल किया। परमेश्वर पिता ने हमें चुना है पृथ्वी के नेव डालने के पहले। परमेश्वर पिता ने हमें परमेश्वर की उपस्थिति में निष्कलंक निर्दोष चलने के लिए, रहने के लिए प्रेम में चुना है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमने देखा 7 से 12 तक, अभी पढ़ने के वक्त नहीं है। 13 से 13 और 14 में हमने देखा पवित्र आत्मा क्या करने वाला है। पिछले हफ्ता मैंने बोला था कि पवित्र आत्मा एक बयाने के रूप में दिया गया है। 13वां और 14वां, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो हमारे उत्तराधिकार के बयाने का रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुए का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। सारी संपत्ति का परमेश्वर
हमें उत्तराधिकारी बनाया है। ये बहुत ही अजीब लगता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान संपत्ति है, पर साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें उत्तराधिकारी बनाए हैं सारी संपत्ति के। जैसा पिछले हफ्ता हमने पुत्रत्व के बारे में देखा था, वी हैव बीन मेड सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्र बनाए गए हैं सारे अधिकार के साथ। एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेंगे, तब क्या हमें मिलेगा, क्या हमें किस प्रकार के अनुभव हमारी होगी, बता नहीं पाएंगे। जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र में, है ना, नहीं, पहला कोरिन्थ 7 के, सॉरी, पहला कोरिन्थ 2 के 9 में, पहला कोरिन्थ 2 के 9 जरा देखिए। जी अंकल। जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें नहीं करी, वे ही जो परमेश्वर के अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर प्रेम करने वाले, प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर पिता ने जो तैयार करके रखा है, वो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और हमारे दिलों तक नहीं पहुंचे। ऐसे आशीष है मित्र। किसी संत ने कहा है, देखो, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर पिता ने सारी सृष्टि की रचना की तो सब एक ही लफ्ज से हो जा। परमेश्वर पिता ने कहा, सब कुछ हो गए। एक ही क्षण मात्र में, झिड़की भर टाइम में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। उसी परमेश्वर, जैसा हम यूहन्ना 14वां अध्याय 1 वचन 2 वचन में पिछले हफ्ता भी देखा, उसी परमेश्वर बीते 2000 सालों से एक घर, एक जगह तुम्हारे लिए, मेरे लिए तैयार कर रहा है। वो कितनी अजीब जगह होगा, कितने सुंदर जगह होगा, कितना अवर्णनीय जगह होगा। इसलिए पौलुस ने लिखा, आंखों से देखे नहीं गई हैं, कानों से सुने नहीं, परमेश्वर पर प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने जो रखा है। आगे हम 18वां वचन पढ़े, इसी अपने इफिस 1 अध्याय के 18वां वचन के दूसरे हिस्से में। आपको मालूम है 15 से लेकर पौलुस की प्रार्थना है। पौलुस प्रार्थना बोल रहे हैं कि इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। हमारे उत्तराधिकार की महिमा क्या है, ये अभी से हल्का सा तो समझ ले। पौलुस की प्रार्थना है, हालांकि वो आंखों से अभी तक नहीं देखे, कानों से अभी तक नहीं सुने और हमारे मन में विचार भी कर नहीं पाए, इस प्रकार के हैं, फिर भी पौलुस प्रार्थना करते हैं
कि हल्का सा तो तुम समझ ले, थोड़ा सा तुम समझ ले कि क्या हमारे लिए रखा। अगर वो हम समझ लें तो इस संसार की कठिनाइयां हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जैसा पौलुस ने कोरिन्थियों में ही लिखा है, और लाइट एंड मोमेंटरी अफ्लिक्शन, थोड़ी देर के लिए हमारे हल्की सी कठिनाई, थोड़ी सी कठिनाई, वो जब हमारे ऊपर प्रकट होने वाले अत्यंत महिमा के बारे में, महिमा धन के बारे में मनन करें तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मित्रों, आज हम इन कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तकलीफों को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति परमेश्वर ने रखा है। तो पौलुस के समान हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हमारे आत्मिक आंखें खुल जाएं। मेरे भाइयों के, मेरे बहनों के आत्मिक आंखें खुल जाए कि वे थोड़ी बहुत पहचाने कि क्या हमारे लिए रखा है। तो जैसे मैंने कहा प्रारंभ में, हमारी जगह क्या है, अब कहाँ बिठाए गए हैं, किस प्रकार की महिमा हमारे लिए रखी गई है, इन बातों को अगर हम समझें तो इस संसार के हमारे जीवनचर्या अलग हो जाए, वर्तब अलग हो जाए, हमारा चरित्र अलग हो जाए। पवित्र बनो, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है। हम जिसके हैं वो पवित्र है, जो हमारा पिता है वो पवित्र है। और इस प्रार्थना में एक और लफ्ज पौलुस करता है 19वां वचन में। 19वां वचन में पौलुस की प्रार्थना आगे बढ़ते हैं, और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के लिए के प्रति कितना महान है। यह सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है। इंग्लिश में है, इज इनकंपेरेबली ग्रेट पावर फॉर अस हु बिलीव। विश्वास करने वाले हमको कितना अजीब, अत्यद्भुत, अतुल्य ताकत, अतुल्य सामर्थ्य दी गई है। हमें शक्ति है, हमें ताकत है। घबरा गए 10 शिष्य एक छोटी सी खोली में, छोटी सी रूम में बैठे थे, घबरा गए हैं। उनको मालूम नहीं था कि असल में अपने गुरु को क्या हुआ। यूहन्ना 20वां अध्याय, वहां तोमा नहीं है पहली बार। यहूदा इस्करियोत तो खुदकुशी कर चुका है, इसलिए 10 ही लोग हैं। घबराए गए हैं, मालूम नहीं क्या होने वाला है। गुरु पकड़े गए, मारे गए, दफनाए गए। जी उठा तो जरूर, कुछ कुछ लोगों को दिखाए, पर फिर भी भरोसा नहीं बैठ रहे हैं। क्या होने वाले हैं हमको मालूम नहीं है। उन घबराए हुए शिष्यों के बीच में प्रभु यीशु आ खड़ा और कहा, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। और बोल के यीशु ने अपने हाथ और अपने पंजर अपने शिष्यों को दिखाए। तुम्हें शांति हो। तुम्हें शांति मिलने के लिए जो भी बलिदान की जरूरत थी, उस बलिदान को मैंने पूरी की। मैं एक शांति अर्पण पूरा करके अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इसलिए अपने हाथों को दिखा, देखो मैं असल में तुम्हारे लिए मर चुका था, मैं तुम्हारे लिए बलिदान पूरा किया है, उसका निशानी। फिर आगे हम देखें प्रेरितों के काम, पहला अध्याय के 8वां वचन में, प्रेरितों के काम
पहला अध्याय के 8वां वचन में। जी अंकल। हाँ जी। परंतु जब हाँ पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। देखो, बस that's enough. You shall be endued with power from above. ऊपर से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। हाँ, तुम घबराए गए हो। आपने कहा था, ये प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं, आपने कहा था हमें, मत्ती 28 के आखिरी पदों में 18, 19, 20, जाओ सारे संसार में, पृथ्वी के छोर तक जाओ, हर जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। तो यीशु, आपने कहा था पृथ्वी के छोर तक जाना है, इंडिया में जाना है, यूरोप में जाना है, अफ्रीका में जाना है। हम कुछ मछुआरे हैं, अनपढ़ मछुआरे हैं, हमें कोई ताकत नहीं है, ना आर्थिक सामर्थ्य, ना भौतिक सामर्थ्य, हमें कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ 3 साल, 3.5 साल आपके साथ घुमा, बस इतना ही हमें मालूम है। हम कहा जा, कैसे इंडिया में जाके हिंदी में बोलूं, हम कैसे अफ्रीका में जाके उनकी भाषा में बोलूं, हम कैसे यूरोप में जाके लैटिन में बोलूं, जर्मानिक में बोलूं, ग्रीक में बोलूं, कैसे बोलूं, हे प्रभु। तभी मत्ती 28 में बोला था, 20वां वचन में, देखो मैं तुम्हारे संग हूं। पर उसका और स्पष्टीकरण प्रभु दे रहा है इस प्रेरित 1 के 8 में, तुम्हें सामर्थ्य भी मिलेगा, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य, यह सब दिया जाएगा। तुम जब जाएंगे मेरे नाम में, तुम अकेले नहीं, मेरी उपस्थिति, मेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, मेरे पवित्र आत्मा के ज्ञान तुम लेकर पृथ्वी के छोर तक जाने वाले हैं। पौलुस वहां प्रभु यीशु ने कहा, You shall be endued with power from above, you shall be my witnesses. तुम मेरे गवाह हो। कहा? पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर समरिया में, फिर पृथ्वी के छोर तक। मित्र, ये एक आदेश है, वैसा ही आपके बारे में एक गवाह के रूप में भी है। आप जो करेंगे, कलीसिया जो करेगी, विश्वासी लोग जो करेंगे, उसके बारे में एक भविष्यवाणी भी है। जैसा प्रेरितों के काम के आप अध्ययन करें, देख पाएंगे कि इन 10 शिष्य, साथ में पौलुस भी आता है, 11 शिष्य, मत्तियास को चुने 12 शिष्य। तो ये लोग किस प्रकार सारे संसार को उथल पुथल करने वाले बने, संसार को अदल बदल करने वाले बने, क्योंकि वे सामर्थ्य से भरे हुए लोग थे। यहाँ पौलुस एफिसस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तुमको समझना होगा कि जो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में परमेश्वर ने दिया है, वो कितना बड़ा है। विश्वासियों के लिए इनकंपेरेबली ग्रेट पावर, इंग्लिश में अतुल्य सामर्थ्य है, अवर्णनीय सामर्थ्य है। मित्र, आज संसार में जीने के लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है। हर दिन के जो समस्या हम सामना करते हैं, उन समस्याओं को सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है। और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के गवाह बनकर, यीशु मसीह के साक्ष्य बनकर इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें उसकी ताकत की जरूरत है। पावर बिलोंग्स टू गॉड। ताकत, सामर्थ्य प्रभु के हैं। दूसरा एक भाषांतर मैसेज बाइबल में है, He has come to live within you and give you endless boundless strength। ताकत और सामर्थ्य
जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आप में मुझ में वास कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल रहे हैं। पौलुस की प्रार्थना आज मेरी भी प्रार्थना है आपके लिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, इस सामर्थ्य को मैं अनुभव में ला पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, इस सामर्थ्य जितने महान है, जितना अतुल्य है तुम में हो, उसका आप थोड़ा बहुत समझ पाए, थोड़ा बहुत उसका ग्रहण कर पाए। हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से मैं सामर्थ्यवान हो। फिलिपियों में पढ़ते हैं, In him who strengtheneth me, I can do all things। पौलुस ने लिखा है, मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ पर कर पा रहा। मित्र, आज यही आपके लिए एक आशीष का वचन हो कि परमेश्वर ने न केवल आपको चुना, पवित्र होने के लिए चुना, अपना मीरास प्राप्त करने के लिए चुना, मीरास होने के लिए चुना, आजादी पाने के लिए चुना, और यहां भी हमने देखा ताकत पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए। और ये भी मनन करने का विषय है कि हालांकि हम पापी, कमजोर, बिना कोई कीमत के लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि एक हीरा, एक निधि छिपी है इस पृथ्वी पर, इस खेत में, इसलिए आए आपको ढूंढने, उस निधि को बचाकर अपना बनाने के लिए। यीशु मसीह के नजर में आज आप निधि है, यीशु मसीह के नजर में आज आप अनमोल है। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। आपका स्वास्थ्य सही ना होने पर भी आपने पूरा 1 घंटा परमेश्वर के वचन को हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, आपको स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रखे। हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। जो भी मौसमी बीमारी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एफिसियों की पत्री से जो अध्ययन आपने कराया है, पिछले दिनों में जो आपने कराया और आज भी जो कराया, दूसरा पाठ से पहले पाठ से कराया था, इतनी सुंदर बात है। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, हमको चुन लिया। हम अपने आप को यदि देखते हैं तो पाते हैं शून्य से भी गिरा हुआ पाते हैं। हम लोग इस योग्य नहीं है कि प्रभु हमें चुने, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, पवित्र खून से खरीदा। जो बातें आपने बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो खून जिसकी कोई कीमत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। हमारा दिल आनंदित हो गया, गदगद हो गया, हार्ट टच हो गया आपने जो वचन को बोला। और जब आपने चेलों के बारे में बोला, एक चेला सुसाइड कर लिया, 10 ही चेला, 11 चेले बचे, इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे। ये अपने लहू के द्वारा प्रभु ने हमें खरीदा है। हम इस योग्य नहीं है, प्रभु ने खरीदा। और वो अनुग्रह के कारण प्रभु ने हमें चुना है। अनुग्रह के कारण जो आपने जो बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हम प्रभु में जुड़े रहते हैं तब तक ये सब आशीष हमारे पास रहते हैं। यदि हम प्रभु से हट गए, प्रभु से दूर चले गए, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपने जो शुरुआत की, हे हुआ मेरा चरवाहा, इतना सुंदर रीति से आपने शुरुआत किया, हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं वास्तव में अपने आप को पाता हूं तो मरे हुए कुत्ते, सूअर के समान पाता हूं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु मुझे चुने, अपना बेटा बनाए, लेकिन प्रभु ने मुझे अधिकार दिया कि मैं उनका बेटा बन सकूं। उनके खून से उन्होंने मुझे खरीदा है, अपने पवित्र खून से मुझे खरीदा है। इसलिए वो कहते हैं हम यीशु के साथ स्वर्ग में क्या करेंगे, बैठाए जाएंगे। हम स्वर्ग में प्रभु के साथ बैठाए जाएंगे। इतनी बड़ी अद्भुत बात को हम लोग सुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग समाज में हमें बैठाने के लिए कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन प्रभु तो हमें स्वर्ग में बैठाएगा। पृथ्वी पर तो जातियों से भरा हुआ है, भेदभाव से भरा हुआ है, कष्ट, पाप, बुराई से भरा हुआ संसार में से प्रभु ने हमें चुन लिया ताकि वो अपने साथ हमें
बिठाएगा। और भी हम लोग सुन रहे थे आदेश के बारे में, यीशु ने सात स्वर्ग में बैठाए, मसीह की देह में एकता, ज्योति की संतान बने, बच्चों को आदेश दिया, पिता परमेश्वर का कार्य भूतकाल में जो गीत गाए, वो बात हम सीख रहे थे, जो गीत के माध्यम से इफिसियों की पत्री को आज हमने पढ़ा। वर्तमान काल और पवित्र आत्मा जो करने वाला है, क्या करने वाला है, हम देख रहे थे वो पवित्र आत्मा। और हम पढ़ रहे थे क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए हैं। प्रभु ने खुद मुझे और आपको बनाया है। मुझे तो बिल्कुल प्रभु ने बनाया और मुझे खरीद लिया, अपना बेटा बना लिया, लेपालकपन की आत्मा दे दी। इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे। इतना सुंदर उदाहरण यिर्मयाह नबी के द्वारा दिया गया कुमार के बारे में है। कितना सुंदर उदाहरण था। जो कुमार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो बिगड़ जाता है बर्तन, वो प्रभु हम बिगड़े हुए बर्तन के समान थे और प्रभु ने हमें बना लिया। प्रभु ने खुद यिर्मयाह को चुना और उसको कुमार के घर में भेजा। और स्वर्ग का राज कैसा है? खेत में छुपी हुई धन के समान है। स्वर्ग का राज हम जो ढूंढ नहीं सकते, वो प्रभु में प्रकट कर रहा है। और परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। वो धनी होकर भी वो हमारे लिए क्या हो गया? कंगाल बन गया। इतनी सुंदर और प्यारी बातों को सर बता रहे थे, उनके लिए थैंक यू। पवित्र आत्मा क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, वो प्रकट करने वाला पवित्र परमेश्वर है। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम लोग कहाँ कहाँ गवाह होंगे। परमेश्वर इस प्रकार से हमें संभाल रहा है और सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक हमें फैलाना है। ये आदेश प्रभु ने दिया। इतनी गहराई बातों को तो सर के द्वारा सिखा। थैंक यू सो मच सर। इफिसियों की पत्री पार्ट 2 से, पहले पार्ट से हमने सीखा, आज दूसरे पार्ट से सीखा, और परमेश्वर की इच्छा तो तीसरे पार्ट लगातार हम लोग सीखते रहेंगे ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। अभी हमारी समाप्ति का समय हो गया है। हमारे बीच में एक भाई उड़ीसा से जुड़े हुए थे, शायद वो निकल गए। मैं प्रार्थना करूंगा भाई जितेंद्र, यस यस यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रार्थना करके अंकल जी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करके समाप्त कीजिए। ओके ओके ओके। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आपके नाम की महिमा और जय जयकार करते हैं पिता। प्रभु, जो आपके नाम की महिमा प्रभु जी, इस संसार में प्रभु जी हम आपकी महिमा के लायक नहीं थे, लेकिन पिता आपने हमें चुना। और मेरे प्रभु, आपने हमें स्वर्ग राज्य में बैठाने का प्रभु जो वादा किया है प्रभु, और मेरे खुदावंद वो प्रभु आज हम देखने को मिल रहा है प्रभु जी, कि जो बात है प्रभु जी आपकी लिखी हुई है प्रभु जी, ओ मेरे पिता, वो बात है प्रभु जी बहुत ही आध्यात्मिक प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी कि प्रभु आपने हमें स्वर्ग राज में बैठाने के लिए प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु जी बेच करके पिता अपना उस पवित्र लहू से प्रभु जी हमें मोल लिया है। मेरे खुदा प्रभु, आपके नाम की महिमा और बड़ाई जय जयकार करते हैं प्रभु जी कि आज का जो मैसेज है प्रभु जी, जिन जिन कानों ने सुना है प्रभु जी, ओ मेरे खुदाबंद वो प्रभु अपने आपको प्रभु जी परमेश्वर के आपके चरणों में प्रभु जी समर्पण करें प्रभु जी, और अपना जीवन को बदलें और मेरे खुदावंद अपने आप को बचाएं और मेरे प्रभु स्वर्ग में बैठाने के लिए प्रभु जी उनके हृदय को तैयार कर प्रभु जी, और मेरे पिता आप उनकी सहायता करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष अंकल के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी अस्वस्थ होते अभी प्रभु जी आपने उन्हें सामर्थ्य से प्रभु जी और मेरे प्रभु जी पवित्र आत्मा का अनुग्रह से प्रभु जी आज का जो वचन बोलने के लिए प्रभु आपने उन्हें सामर्थ्य दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आत्मिक बातों से प्रभु जी आज हमें प्रभु जी परिपक्व कराया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता उनको प्रभु जी आप सहायता मदद करना प्रभु जी, बुजुर्ग अवस्था है प्रभु जी और मेरे खुदावंत प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी वाणी आपके सुखदाई प्रभु जो वचन है प्रभु जी वो हमें प्रभु जी तरोताजा देते हैं प्रभु। ऐसी आपसे दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करना मेरे पिता और मेरे प्रभु सहायता मदद करना प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी इस मंच के द्वारा प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी इफिसियों की पत्री लेके आए हैं प्रभु जी, और मेरे खुदावंद उसको पूरा होने दे प्रभु, और उन जिन लोगों ने सुन पाए प्रभु जी उन लोगों को प्रभु जी पवित्र आत्मा का अनुग्रह देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी सभी को आशीषित करना मेरे प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी
उनके हृदयों में प्रभु जी, उनके आत्माओं में प्रभु जी वास करने पर मदद करना। सारा मान इज्जत देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनर ग्रहण कर स्वामी, आमीन।